मध्य प्रदेश के रीवा में डेंगू और मलेरिया के बाद अब रहस्यमयी बुखार से दहशत सी फैल गई है। स्क्रब टाइफस नाम की इस बीमारी के अब तक करीब 400 से ज़्यादा केस आ चुके हैं। अस्पतालों में भीड़ लग रही है। डॉक्टर सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। क्या है ये रहस्यमयी बुखार और कैसे कर सकते हैं इससे बचाव, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मौसमी बीमारियों ने मचाया हाहाकार। विंध्य में दहशत फैला रहा रहस्यमयी बुखार। रीवा में डेंगू और मलेरिया के बाद रहस्यमयी बुखार की दस्तक से हाल बेहाल हो गए हैं। अस्पतालों में मरीजों की भीड़ लग रही है। ओपीडी में भीड़ है तो बिस्तर भी फुल हो रहे हैं। रहस्यमयी बुखार को लेकर रीवा से लेकर भोपाल तक स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है, क्योंकि ये बुखार थोड़ी सी भी चूक होने पर जान ले लेता है। रीवा और विंध्य में डेंगू के मामले के साथ साथ स्क्रब टाइफस के मामले भी बढ़ रहे हैं। स्क्रब टाइफस मतलब एक ऐसी बुखार जिसे रहस्यमयी बुखार कहा जाता है और इसको लेकर चर्चा अब तेज है। मध्य प्रदेश में भी अलर्ट जारी किया गया है और डॉक्टरों को भी निर्देश दिए गए हैं कि स्क्रब टाइफस के जो भी मरीज आए उसका इलाज किस तरह और उपचार के दौरान कौन कौन सी सावधानियों को ध्यान में रखना है। वायरल फीवर के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। जिले में डेंगू के अब तक 3,479 मरीज मिले हैं। रहस्यमयी बुखार स्क्रब टाइफस के 400 मरीज मिले हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक स्क्रब टाइफस मच्छर की वजह से नहीं बल्कि चूहों की वजह से फैलता है। क्या है स्क्रब टाइफस, ये भी जान लीजिए। डेंगू के समान इसके लक्षण होते हैं। बैक्टीरिया जनित रोग है ये। चूहे के पिस्सू के काटने से ये होता है। चूहे की चमड़ी के ऊपर होते हैं पिस्सू। खेतों और बागवानों में ज्यादातर इसका खतरा है। डॉक्टर्स के मुताबिक इस बीमारी का भी सीजन है और मॉनसून के दौरान ही ये केस ज्यादातर आते हैं। इस समय में जिस प्रकार से मौसम में परिवर्तन हुआ है और आर्द्रता बढ़ी है और जिस प्रकार से बारिश के आसपास, घरों के आसपास पानी का इकट्ठा जमाव हो रहा है, तो उसके कारण से डेंगू के केसेस बढ़े हैं और कॉम्प्लिकेटेड केसेस भी बढ़े हैं इसमें। डॉक्टर्स के मुताबिक रहस्यमयी बुखार स्क्रब टाइफस के लक्षणों को पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसके लक्षण डेंगू के समान ही होते हैं, लेकिन थोड़ी सी सावधानी से इसे पहचाना जा सकता है। क्या होते हैं स्क्रब टाइफस के लक्षण, वो भी जान लीजिए। डेंगू के समान इसके लक्षण होते हैं। तेज बुखार आता है, शरीर में जलन होती है, मांसपेशियों में दर्द होता है, सिर भी दर्द होता है। ज्यादा दर्द होने पर गठान पड़ती है। कभी कभी शरीर पर दाने पड़ने लगते हैं। सोचने समझने की क्षमता पर असर होता है। रीवा के जिला अस्पताल में कई मरीज ऐसे हैं जो दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में रहते हैं, लेकिन स्क्रब टाइफस का शिकार होने के बाद जिला अस्पताल के आईसीयू में एडमिट है। फेफड़े में पूरे पेट में पानी आ गया था। जब मैंने वहाँ सोनोग्राफी करवाया, यहाँ पूरे पानी था। वहाँ जब मैंने दिखाया तो उन्होंने बोला बगैर भर्ती के हम आपको कुछ दवा नहीं दे सकते। हम लोग सब, मेरा खाना बिल्कुल नहीं खाया जाता था, पानी भी पी लेता, पूरा पलटी हो जाता था। डेंगू मलेरिया बताया था मुंबई में डॉक्टर। बुखार आ गया था, ठंडी देके बहुत तेज आता था। डॉक्टर्स के मुताबिक स्क्रब टाइफस एक गंभीर बीमारी है। अगर समय पर इलाज ना हो तो मरीज की हालत बिगड़ जाती है। इसका इलाज समय पर होना जरूरी है, नहीं तो मरीज कोमा में भी जा सकता है। ऑर्गन फेलियर भी हो सकते हैं। इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो इस समय भी सबसे ज़्यादा बुखार के मरीज हैं। उसमें ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शन है, निमोनिया है, टाइफाइड है, मलेरिया है, डेंगू है, स्क्रब टाइफस है, कुछ लेप्टोस्पायरा केसेस आ रहे हैं। तो कुछ रेयर बुखार भी अब रीवा में आ गए हैं जो डेंजरस भी होते हैं, जैसे स्क्रब टाइफस है। अगर देर से डायग्नोस हुआ तो कई बार उसमें निमोनिया हो जाता है, लीवर फेलियर, किडनी फेलियर हो जाता है। डॉक्टर सतर्कता और बचाव की सलाह देते हैं। उनके मुताबिक सावधानी से ही स्क्रब टाइफस जैसी गंभीर बीमारी से बचा जा सकता है। क्या है सुरक्षा के उपाय, वो भी जानिए। आसपास सफाई का ध्यान रखें। झाड़ियां और गंदगी ना होने दें। आसपास पानी जमा ना होने दें। चूहों को घरों के अंदर ना आने दें। मच्छरों को ना पनपने दें।
मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। हर साल ये हालात बनते हैं। नगर निगम मच्छरों की रोकथाम और साफ सफाई का दावा तो करता है, लेकिन हालात बदलते नजर नहीं आते। नगर निगम द्वारा जहाँ भी ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही, चाहे डेंगू से या पानी भराव के कारण, तो नगर निगम में हमारे फॉगिंग के लिए 2 मशीनें हैं और इसके अतिरिक्त अन्य जो भी लार्वा मच्छर से हो या डेंगू से पैदा होते हैं, उसके लिए भी वार्डों में पृथक मशीनें दी गई हैं। उससे भी वार्ड प्रभारी द्वारा जैसे शिकायतें प्राप्त होती हैं या जल भराव जहाँ भी ऐसा उनको लगता है तो छिड़काव किया जा रहा है। डेंगू, मलेरिया, वायरल फीवर और अब स्क्रब टाइफस यानी रहस्यमयी बुखार से लोग दहशत में हैं, लेकिन नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग कहीं ना कहीं रोकथाम में नाकाम नजर आ रहे हैं। हालांकि लोगों को भी थोड़ा जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि ये आपकी सेहत और जिंदगी से जुड़ा हुआ मामला है। तो बढ़ रहे डेंगू के मामलों के साथ स्क्रब टाइफस के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो डरावने हैं। नगर निगम के द्वारा जो व्यवस्थाएं बनाई जानी है, फॉगिंग मशीन के द्वारा मच्छरों से बचाव के लिए जो उपचार के लिए जो कार्य किए जाने हैं, वो धीरे धीरे कम हो गया। लेकिन ये आंकड़े जिस तरह स्क्रब टाइफस और डेंगू के सामने आ रहे हैं वो डराने वाले हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आशुतोष के साथ विवेक तिवारी, विस्तार न्यूज। तो देखा आपने स्क्रब टाइफस कितना खतरनाक है। अगर समय रहते इलाज शुरू नहीं हुआ तो ये जानलेवा भी हो जाता है। स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि रीवा में हर साल ऐसे ही हालात बनते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर बीमारियों की रोकथाम के लिए समय समय पर कदम क्यों नहीं उठाए जाते। जब बीमारी फैलती है तभी क्यों ये सारी तैयारियां शुरू हो जाती हैं।